नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर आप बिना कलश रखे, बिना व्रत किए हुए भी अगर आप पाठ करना चाहती हैं, पूजा करना चाहती हैं, चैत्री नवरात्रि का दुर्गा जी की पूजा करना चाहती हैं, बहुत ही सरल सिंपल तरीके से आप कर सकती हैं। और अगर आप बिना व्रत किए आप अखंड दीपक जलाना चाहती हैं तो भी आप जला सकती हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ करती हैं तो कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो कवच, अर्गला और कीलक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है अध्याय पढ़ना चाहिए। वैसे 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती का होता है। जो पंडित पुरोहित लोग होते हैं, कहीं अगर वो पाठ करते हैं तो 13 अध्याय वो प्रतिदिन पढ़ते हैं। कीलक, अर्गला, कवच पढ़ने के बाद पूरा 13 अध्याय पढ़ते हैं। उसके बाद क्षमा प्रार्थना जो होता है वो होता है। उसके बाद सिद्धि कुंज का स्रोत जो आता है वो पढ़ा जाता है। लेकिन अगर घर में आप खुद कहते हैं कि हम लोग गृहस्थ में है, इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा, तो आप क्या कीजिएगा, कवच, अर्गला और कीलक प्रतिदिन ये पढ़ना ज़रूरी होता है अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं। ये करने के बाद जैसे पहला दिन पहला अध्याय पढ़ा जाता है, दूसरा दिन दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय पढ़ा जाता है, तीसरे दिन पांचवा, छठा अध्याय पढ़ा जाता है, चौथे दिन 8वां अध्याय पढ़ा जाता है। इस तरीके से जो है 8 दिन में आपका जो है 13 अध्याय कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। पाठ करते समय आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कभी भी बुक को जो है अपने जांघ पर, अपने पैर पर आपको नहीं रखना चाहिए। जब आप बुक रखती है तो पहले आप दुर्गा सप्तशती के जो किताब है उसके ऊपर थोड़ा पुष्प वगैरह छिड़क ले। उसके बाद संकल्प लेके आप जो स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है। लेकिन प्रतिदिन जब भी आप स्टार्ट करती हैं तो कीलक, अर्गला और कवच प्रतिदिन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहला दिन पढ़ लिए हो गया। जब भी आप स्टार्ट कीजिएगा, जैसे कि मैं बताई कि पहला दिन आपको पहला अध्याय पढ़ना है, दूसरा दिन जो है दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय पढ़ना है, तो दूसरे दिन जब आप दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय पढ़िएगा तो उसमें भी कीलक, अर्गला और कवच करने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय फिर पढ़िए। उसके बाद में जो पढ़ने के बाद क्षमा प्रार्थना जो है वो कीजिएगा। उसके बाद सिद्धि कुंज का स्रोत जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद आरती वगैरह आपको कर लेना चाहिए अगर आप पाठ की हैं तो। बिना पाठ के भी बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं करना, तो देखिए इसमें बहुत सारा परहेज होता है। लहसुन प्याज आपको बिल्कुल, वैसे भी नवरात्रि के दौरान बहुत सारे लोग नहीं खाते। आज के डेट में इतना ज़्यादा लोग जो पूजा पाठ में ज़्यादा रहते हैं तो वो लोग नहीं खाते हैं। तो बातों को अच्छे से समझ लें। और इसमें जो है कि जब भी आप खाना खाती हैं, अगर आप व्रत रखी हैं तो खाना जब भी खाती है तो एक जगह ऐसा स्थान बना ले कि प्रतिदिन आपको वहीं खाना है। अगर पाठ करती हैं तो देखिए जूठा खटा हर जगह जैसे तैसे आपको नहीं रहना चाहिए। जैसे कि 9 दिन का माता 9 रूप होता है, 9 वस्त्र पहन के आप पूजा करें, 9 तरह का भोग हो, 9 तरह का फूल हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो प्रतिदिन माता को जो है लौंग और इलायची, पान का पत्ता अगर मिल जाता है तो पान के पत्ते के ऊपर लौंग और इलायची माता को ज़रूर अर्पित करें। शहद है तो शहद अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही जैसे कि मैं बताते रहती हूँ हर चीज़ के बारे में कि जब आप आरती कीजिएगा तो कपूर का आरती आप लोग ज़रूर कीजिएगा, बिना कलश रखे, बिना व्रत किए हुए भी। इस तरीके से अगर आप करती हैं, जैसे कि दुर्गा चालीसा का पाठ करी है, प्रतिदिन 9 दिन आप कर रही हैं, तो आप लोग आरती ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही शाम के समय कपूर का आरती आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ऐसा करना बहुत ही अच्छा होता है और कम यानी बिना व्रत किए हुए भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा और माता का भरपूर जो है आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसा आता है कि क्या मेडिसिन खा सकते हैं। जी हाँ, जिस व्रत में पानी पिया जाता है उस व्रत में आप मेडिसिन, दवा वगैरह भी खा सकते हैं। जिस व्रत में पानी यानी जिसमें निर्जला, जैसे तीज जितिया जो उसमें निर्जला होता है उसमें जो है दवा वगैरह नहीं खाया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो है अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी वो लोग खाते हैं। लेकिन नियम यही है कि जिस व्रत में निर्जला रहा जाता है उसमें जो है मेडिसिन, दवा वगैरह नहीं खाया जाता है। दुर्गा जो अभी नवरात्र है इसमें आप खा सकती हैं। चाय पानी, बहुत से लोग हैं कि चाय कितने बार पड़े। देखिए कोशिश करें कि कम से कम मुख जो है जूठा करें। बार बार आपको मुख जूठा नहीं करना चाहिए। सुबह अगर पीती है सुबह पी ले और शाम को पीती है तो शाम को पी ले। ये आदत है, क्योंकि एक होता है ना कि चाय पीने से थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है। जिनका आदत होता है उनको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है। तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, उतना ही मुँह जूठा करें जितना कि ज़रूरी है। 2 टाइम कम से कम, जैसे कि एक टाइम अगर फलाहार है तो एक टाइम बहुत से लोग सेंधा नमक खाते हैं, तो आप लोग एक शाम के समय जो है सेंधा नमक से बना हुआ कोई भी भोजन वगैरह खा सकते हैं। बहुत से लोग जो है फलाहार ही खाते हैं। बहुत से लोग जो है मीठा अनाज, मतलब एक समय जो है फलाहार करते हैं, दूसरा समय मीठा अनाज खाते हैं, वो लोग नमक जो है नहीं खाते हैं। तो टोटल ये आपकी इच्छा के अनुसार है, जैसा आपको सही लगता है वैसे ही करें। अपने बॉडी को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ आपको करना है। ठीक है। तो कल जो है प्रतिपदा है, घट स्थापना है, हर चीज़ के बारे में मैं चैनल पे वीडियो डालती हूँ, बताती हूँ कि आपके द्वारा किसी भी तरह का गलती ना हो। दुर्गा
दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ना है, दुर्गा चालीसा कैसे पढ़ना है। और अगर 9 दिन 9 तरह का वस्त्र अगर नहीं पहन रही है तो लाल पीला सूट हो या फिर साड़ी हो, आप लोग ज़रूर निकाल कर धो धा के रख लें और प्रतिदिन जो है आप लोग वो पहन के पूजा कीजिएगा। जो लोग पाठ करते हैं यानी कलश स्थापित किए हैं, वो शाम और सुबह दोनों समय जो है माता को भोग जरूर लगाइएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह में ही भोग लगाना है, शाम को नहीं, सुबह शाम दोनों समय भोग लगाना है। और जो लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं वो चाहे तो दोनों समय भोग लगाती हैं तो अति उत्तम। देखिए, लौंग इलायची आप लोग प्रतिदिन लगाइएगा और उस लौंग इलायची को जो है चाय वगैरह में आप लोग पी सकती हैं। नॉनवेज हो या फिर लहसुन प्याज से बना हुआ कोई भी चीज़ में ये सब चीज़ नहीं डाला जाता है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में बता दी। फिर भी किसी भी तरह का डाउट सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।